हम्म, ठीक है भावना। अब देखना यही होगा कि आगे ये बयान आए हैं तो इसके बाद दुनिया पर क्या वाकई में कोई असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे इंदौर की। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां डीआरआई की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और अबू धाबी से आ रहे एक यात्री के पास से भारी मात्रा में सोना जिससे बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर, इंदौर एयरपोर्ट पर डीआरआई की बहुत बड़ी कार्रवाई। अबू धाबी से आए यात्री के पास से 1 किलो सोना बरामद हुआ है। अब बरामद सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्करी नेटवर्क की जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने ये कार्रवाई की और अबू धाबी से इंदौर पहुंचे एक यात्री के पास से करीब 1 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है और बरामद सोने की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि डीआरआई को पहले से सोने की तस्करी की गोपनीय सूचना मिली थी और इसके बाद एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी बढ़ाई गई और जैसे ही अबू धाबी से आई फ्लाइट अबू धाबी से जो फ्लाइट इंदौर पहुंचती है, जिसके बाद संदिग्ध यात्री को रोककर जांच की गई और तलाशी के दौरान उसके पास से सोना मिला। हालांकि डीआरआई की टीम यात्री से इस वक्त पूछताछ कर रही है। और एहतियाब शेख संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एहतियाब, डीआरआई की देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई है, लेकिन डीआरआई को इस यात्री के बारे में सूचना कैसे मिली और अब क्या एक्शन इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है? देखिए पुनीता, बेहद अलार्मिंग सिचुएशन थी। हाल ही में इंदौर में आबू धाबी से जो इंटरनेशनल फ्लाइट से उसका संचालन दोबारा से शुरू किया गया और संचालन के बाद में सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि इसमें सोने की तस्करी की जा रही है। कुल 5 आरोपी हैं जो इस पूरे नेक्सस के अंदर शामिल थे। उनमें से पहला आरोपी जो कैरियर था वो सोने की चूड़ियों को सामान्य धातु की चूड़ियों के रूप में लेकर आता है, एरो ब्रिज से पार करता है। उसके बाद में बताया जा रहा है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक कर्मचारी उनके साथ मिला हुआ था। उसका काम था कि कस्टम से बचाकर वो दूसरे कैरियर को हवाले कर देता। इस पूरे नेक्सस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे सघन पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में इस तस्करी के नेक्सस की जो तमाम कड़ियां हैं वो जोड़ी जा रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह हो जाता है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि पुनीता, अभी हाल ही में शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की दोबारा शुरुआत होने के बाद में इतना बड़ा मामला सामने आता है जब तकरीबन 1 किलो से ज्यादा का सोना इंदौर में कस्टम से चोरी करके इंदौर में खपाने की नीयत से लाया जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय गिरोह की ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं निशानदेही हो रही है। पुलिस ने लगातार पूछताछ की। इस पूछताछ के अंदर कई सारे सुराग सामने आए हैं कि किस तरीके से ये 5 लोग मिलकर एक नेक्सस बनाकर ये कहा जाए कि इस तस्करी को अंजाम देते थे और साथ ही साथ क्या इनके तार दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ जुड़े हैं। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर इनकी गिरफ्तारी के बाद में इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। साथ ही साथ डीआरआई की तरफ से ये कहा जाए कि इस पूरे नेक्सस का जो क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद में संभावना ये बताई जा रही है कि कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सुनीता, और ये जो सोने की तस्करी का काम चल रहा था, आखिर कब से चल रहा था और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कहां तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है? क्या इसे लेकर जानकारी मिल पाई है? हाँ, डेफिनेटली पुनीता, देखिए इसी तार को जोड़ने के लिए लगातार इनसे पूछताछ की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संलिप्तता भी बताई जा रही है। साथ ही साथ राजकीय लेवल के ऊपर इस सोने को इंदौर में लाके शहर या ये कहा जाए मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह खपाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टम की चोरी, जिसे हम तस्करी कह रहे हैं, वो तस्करी निश्चित रूप से ये कहा जाए कि एक संगठित अपराध के तहत इन लोगों ने इस चीज को अंजाम दिया। फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कड़ी के अंदर कुछ और पूछताछ के बाद नाम आने की संभावना बताई जा रही है पुनीता। और क्योंकि देखिए लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन डीआरआई अब आगे किस तरीके से कदम आगे बढ़ा रहा है और एक्शन किस तरीके से आगे देखने को मिलेगा ताकि जो ये तस्करी का काम कर रहे थे लंबे समय से उन तक शिकंजा कसे, उन तक जांच पहुंचे, क्या इस वक्त एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए डीआरआई की बड़ी सफलता, देखिए डीआरआई की बहुत बड़ी सफलता है, जैसा मैं शुरुआत में जिक्र किया था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब दोबारा शुरू हुई हैं और इसे शुरू हुए महज ये कहा जाए 1 महीने का वक्त हुआ है। यानी कहीं ना कहीं पहले भी यदि इस तरह की तस्करी हुई है तो इसके तार भी कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं डीआरआई की तरफ से हाई अलर्ट घोषित किया गया है कि तमाम यात्रियों पर जिन पे संदेह हो उनकी जांच की जाए।
हालांकि इस पूरे मामले का जो क्रैकडाउन है, यही बताया गया है कि सूचना के आधार के ऊपर उस आरोपी को चिन्हित किया गया और उस आरोपी के साथ में अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा एहतियात, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर फरीदाबाद से, और फरीदाबाद में 10 गायों को रौंदने का